जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बात करेंगे गुरु के रत्न पुखराज के बारे में, जिसको येलो सैफायर भी कहा जाता है। यह रत्न, गुरु का रत्न पुखराज, भारत में भी पाया जाता है और विशेषकर अच्छी क्वालिटी का यह रत्न श्रीलंका में पाया जाता है। बैंकॉक वगैरह सभी आता है और कुछ अफ्रीकन कंट्री से भी निकलता है। मित्रों, गुरु जो हमारी कुंडली में है वह संतान के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। गुरु को परिमार्जित ज्ञान कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में स्थित है तो वह आपको उच्च ज्ञान की ओर ले जाएंगे, परिमार्जित ज्ञान की ओर ले जाएंगे। और संतान के कारक तो गुरु होते ही हैं। संतान प्राप्ति में सहायक गुरु ही होते हैं। इसके अलावा परिवार जो होता है, परिवार को गुरु से जाना जाता है। परिवार में कौटुंबिक सुख जो होता है वह गुरु से जाना जाता है। विवाह के कारक भी गुरु माने गए हैं। वैवाहिक जीवन यानी कि जब हम विवाह करते हैं तो हमारा विवाह कौन करवाते हैं? गुरु ही करवाते हैं, क्योंकि हमारा विवाह ब्राह्मण करवाते हैं तो गुरु ब्राह्मण ही हैं। तो ब्राह्मण की संज्ञा गुरु को दी गई है। और जो ब्राह्मण देव विवाह में 7 जन्म के बंधनों में बांधते हैं वह गुरु का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा मित्रों, जो नौकरी हम चाहते हैं, नौकरी हम करते हैं, वह भी गुरु से जानी जाती है। गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है तो नौकरी के लिए अच्छे कारक माने जाते हैं। धन के लिए भी गुरु को जाना जाता है। मित्रों, यदि गुरु आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। आय आपको निरंतर जीवन में होती रहेगी। इसके अलावा मन के कारक भी गुरु माने जाते हैं। वैसे तो मन के कारक चंद्रमा है, लेकिन यहाँ गुरु को भी मन का कारक माना जाता है। और मन मस्तिष्क का कारक ये भी गुरु को माना जाता है। आपका मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, एजुकेशन है या बुद्धि है, वह गुरु से देखी जाती है। शिक्षा के कारक गुरु को माना गया है, एजुकेशन के कारक गुरु को माना गया है। गुरु को आध्यात्म का कारक माना जाता है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि गुरु स्वयं अपने आप में ज्ञान है और परिमार्जित ज्ञान है। तो अध्यात्म का रास्ता तो गुरु से ही होकर निकलने वाला है। धर्म के कारक गुरु माने गए हैं। भाई, धर्म का रास्ता तो गुरु ही दिखाने वाले हैं। धर्म के प्रणेता उन्हीं को कहा जा सकता है कि हमें आगे का रास्ता, आगे की दशा दिशा गुरु ही दिखाने वाले होते हैं। और गुरु यानी शिक्षक के कारक भी गुरु ही होते हैं। तो इस प्रकार से गुरु मित्रों हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व होता है उनका। और कुंडली में यदि गुरु अच्छी स्थिति में है, गुरु बलवान है, तो समझिए कि भले कितने ही ग्रह आपके विपरीत क्यों न हो, गुरु अगर कुंडली में अच्छे हैं तो भी आप उनके सहारे जीवन की ये बेहतरनी प्राप्त कर लेंगे। यह अक्सर कहा जाता है, क्योंकि मित्रों जिनके पास ज्ञान है वह ज्ञान से जीवन में कुछ भी कर सकता है, कितना ही आगे बढ़ सकता है, किसी भी समस्या का सामना वह कर सकता है। ज्ञान है, ज्ञान के लिए क्या कहा जाए, ज्ञान से उच्च तो और कुछ है ही नहीं मित्रों। इसका केमिकल फॉर्मूला है मित्रों Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेक्षिक घनत्व है 3.90 से 4.06, 3.90 से 4.06। और इसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह 1.76 से 1.78 है, 1.76 से 1.78। और इसको तर्जनी अंगुली में पहना जाता है मित्रों, जिसको आप इंडेक्स फिंगर कहते हैं, फर्स्ट फिंगर कहते हैं, 4 फिंगर कहते हैं। उस अंगुली में इसको धारण किया जाता है। इसको मित्रों अक्सर सोने की धातु में धारण किया जाता है। और अगर सोने की धातु में नहीं पहन सकते हैं तो फिर चांदी की धातु में भी पहना जाता है, लेकिन अच्छी सोने की धातु मानी जाती है। इसके अलावा मित्रों
इसको पहनने के लिए आपको इसके वज़न के बराबर, यानी कि हमारा जो वज़न है वह 10 किलो है तो 1 कैरेट, 100 किलो है तो 10 कैरेट, यानी कि अगर आपका वज़न 60 किलो है तो 6 कैरेट का पत्थर आपको पहनना चाहिए ताकि यह अच्छा अपना प्रभाव दे सके। मित्रों, यह गुरु कुंडली में यदि आपकी अच्छी अवस्था में स्थित है, इसका आप रत्न पहन रहे हैं, तो यदि आपको अजीर्ण की शिकायत है तो इसका रत्न काफ़ी फायदेमंद होता है। अजीर्ण की शिकायत में, आंतों की अगर समस्या हैं, आंतों के रोग हैं, तो उनमें भी यह काफ़ी लाभदायक रहता है। इसके अलावा श्वेत प्रदर में भी यह लाभदायक रहता है। कैंसर जैसे रोग में भी मित्रों यह लाभदायक रहता है। अल्सर में यह विशेष लाभदायक रहता है। पेट में अल्सर, छाले हो जाते हैं श्वास नली वगैरह में, तो उसमें भी यह काफ़ी लाभदायक रहता है। वैसे पेट के लिए विशेष लाभदायक रहता है क्योंकि पेट का कारक भी गुरु को ही माना गया है। पेट की जितनी भी बीमारियां होती है अक्सर वह गुरु से ही होती है। मूत्र विकार के जो रोग होते हैं उनमें भी यह लाभदायक रहता है। इसके अलावा दांतों के विकार में भी लाभदायक रहता है और नेत्रों की जो समस्या होती है, नेत्र जो विकार होते हैं उनमें भी मित्रों यह लाभदायक रहता है। तो काफ़ी बीमारियों में यह लाभदायक रहता है। इसकी भस्म बनाकर भी आयुर्वेद शास्त्र में प्रयोग की जाती है, तो काफ़ी उपयोग में आता है मित्रों यह गुरु का रत्न पुखराज। और यदि कुंडली में गुरु आपकी अच्छी अवस्था में स्थित है, त्रिक भाव में नहीं है या 2 स्थानों पर स्थित नहीं है और अच्छे ग्रहों से संबंध बना रहा है, अच्छे ग्रहों के साथ स्थित है, तो आप मान के चलिए कि इसका रत्न पहनना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। और इसके अलावा क्योंकि गुरु सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, तो इसकी दृष्टि भी शुभ होती है। भले ही गुरु अच्छे स्थान पर स्थित नहीं होता है, लेकिन इसकी दृष्टियाँ हमेशा अच्छी होती है, शुभ मानी गई है। तो यदि इसका रत्न आप धारण करते हैं तो यह आपको काफ़ी बल प्रदान करता है, भाग्य प्रदान करता है, आपको शारीरिक बल भी प्रदान करता है, आपको भाग्यवान बनाता है, भाग्य का कारक भी इसको माना जाता है। तो काफ़ी कुछ आपको यह रत्न दे सकता है। मैंने पहले ही आपको पहले के वीडियो में बताया है कि रत्न जो होते हैं वह कैप्सूल की तरह होता है। जिस तरीके से हम कमज़ोरी को दूर करने के लिए मिनरल्स की और विटामिन्स की गोलियां खाते हैं, उसी प्रकार इन रत्नों से ग्रहों की ताकत को बढ़ाया जाता है, ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाया जाता है, ग्रहों में ताकत आ जाती है। अगर आपकी कुंडली में वह ग्रह अच्छी अवस्था में है तो वह ग्रह आपको रत्न पहनने के बाद में ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा देंगे, और यदि वह अच्छी स्थिति में नहीं है तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके गुरु की स्थिति कैसी है। अगर कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है और वह डिग्री अंश में कमज़ोर स्थिति में है तो अवश्य उसका रत्न पहनिए, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। तो आज हमने बात की है गुरु के रत्न पुखराज की। कल हम एक और नए रत्न पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।